चुनाव के ऐन मौके पे फिर दो फिल्में आई हैं, मणिकर्णिका और ठाकरे। दोनों में राजनीतिक संदेश भी है और समझने वाले के लिए बहुत कुछ, खास तौर से ठाकरे में। उसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों का जिक्र है, नेताओं को भी इशारे में कहा गया है, लेकिन बीजेपी को ठाकरे में एक तरह से थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। क्या है इसके पीछे राजनीतिक कारण, इस पर बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ है परिचर्चा में विष्णु शर्मा जी। क्या है विष्णु जी, आप तो फिल्म दोनों देख करके आए हैं। दरअसल अब ठाकरे की बात करें तो ठाकरे में बीजेपी को इग्नोर नहीं किया गया, बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। अच्छा। और आप अगर फिल्म देखेंगे, हालांकि 95 तक आता है, उसमें बीजेपी शब्द जो है वो एक बार आता है। आरएसएस को भी गायब कर दिया गया है। अगर आप राजनीति कर रहे हो और ठाकरे की राजनीति तो बीजेपी के साथ चल रही है, तो ऐसे में कोई ऐसा जिक्र ना है। पहला जिक्र आता है, वो फिल्म ख़त्म हो रही होती है लगभग 1995 में, सरकार बनती है मनोहर जोशी की बीजेपी के साथ, तो नेपथ्य में से आवाज़ आती है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनवाई। एक नेता का नाम आता है, ना अटल जी का कोई नाम आता है, ना कोई सीन दिखाया जाता है अटल जी के साथ, आडवाणी के साथ। हालांकि फिल्म बाबरी मस्जिद से शुरू होती है। बाबरी मस्जिद टूटने से उनके उस पर जो मुकदमा था लखनऊ में, जो पेशी होती है बाला साहब ठाकरे की, उससे शुरू होती है। लेकिन कहीं भी अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी या आडवाणी जैसे नाम ना आते हैं, ना उनके कोई सीन आते हैं। एक बीजेपी नेता का नाम आता है जो इस शिवसेना बीजेपी का पुल था, प्रमोद महाजन। अच्छा। एक डायलॉग में वो बोलते हैं कि मैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाला साहब ठाकरे के रोल में, कि कैसे मैंने बोल दिया है प्रमोद महाजन को कि हिंदुत्व की राह पर चलना है, या इस तरह का कुछ डायलॉग था उनका। बाकी पूरे सिरे से गायब है। बाकी सब पार्टियां हैं। शरद पवार के साथ वो बाकायदा लंच लेते हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं। इंदिरा गांधी से वो मीटिंग करते हैं जब बैन किया जा रहा था शिवसेना को, तब और शिवसेना के मर्जर का इंदिरा गांधी ने लालच दिया था कि या तो मर्जर कर लो या बैन कर दिए जाओगे जब इमरजेंसी के टाइम पे, तो मीटिंग दिखाई गई है। आखिर में इंदिरा गांधी को वो इमरजेंसी में सपोर्ट कर देते हैं एक तरह से, डिसिप्लिन के नाम पर इमरजेंसी मंजूर है मुझे। सब कुछ जानबूझ के किया गया है, क्योंकि इसका फिल्म के पटकथा, लेखक, निर्माता सब संजय राउत है। संजय राउत निर्माता और पटकथा लेखक हैं। और तो ऐसे में जाहिर था कि 2019 के लिए तैयारी हो रही है, तो बीजेपी को लेकर उन्हें पूरी तरह से उसे इग्नोर मारना था कि कहीं भी क्रेडिट जो मूवी का है। 56 इंच वाला क्या है? हाँ, ये एक बड़ा इशू है कि दो ऐसे डायलॉग्स हैं या दो ऐसे सीन हैं जहाँ पर सीधे सीधे प्रेजेंट सिचुएशन की बात की गई है, जबकि फिल्म 95 में ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं वो मोदी पर निशाना है। उसमें एक भाषण दे रहे हैं बाला साहब ठाकरे, और शायद 1968-70 में कहीं का टाइम है जब वो भाषण दे रहे हैं, और उसमें बोल रहे हैं कि किसी की हिम्मत और किसी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि उसके सीने का माप कितना है, कितना इंच चौड़ा है और कितना इंच लंबा है। अब सोचिए, मोदी तो सीन में नहीं है। उस वक्त की बात चल रही है, 3-4 दशक पहले की, ये बाला साहब ठाकरे बोल रहे हैं। तो ये बाला साहब ठाकरे नहीं बोल रहे हैं, ये संजय राउत बोल रहे हैं। ये संजय राउत बोल रहे हैं, और 2019 का चुनाव उनकी नज़र में है। नेचुरली अब बीजेपी वाले देखेंगे तो अब शायद कुछ रिएक्ट करें या ना भी करें। दूसरा जो एक सीन है जहाँ पे 1987 का सीन है वो, कि बाला साहब ठाकरे एक मुसलमानों की एक सभा में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ईद मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शिव जयंती या ऐसा कुछ शिवाजी का कार्यक्रम होता है उसे भी मनाओ। और फिर कहते हैं कि एक बार हम लोग आपस में मिल जाएं तो धर्म की जो राजनीति करते हैं उनका बोरिया बिस्तर बांध कर भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं वो निशाना था कि बीजेपी की तरफ। तो ये दोनों सीन ऐसे थे जो बीजेपी की। अच्छा, मणिकर्णिका में क्या है, कुछ है ऐसा? मणिकर्णिका कंगना रनौत की फिल्म में डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उसकी लीड एक्ट्रेस। तो वो मोदी फैन मानी जाती हैं कंगना रनौत। ऐसे में वो उनके जो फिल्म का गाना, पूरा देशभक्ति की जो बयार है, बेसिकली जो बह रही है, कह रहे हैं राष्ट्रवाद, वो उसमें शामिल लगती है। हालांकि उसका मोदी से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन एक डायलॉग है जहां रानी लक्ष्मीबाई को उनके महल से बाहर निकाला जा रहा होता है। अंग्रेज होते हैं, वो कहते हैं तुम झुक जाओ तो तुम्हें ये महल भी तुम्हारा। लेकिन तो रानी कहती है कि जो फ़कीर हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ उन्हीं को मिलता है। इस तरह से कुछ डायलॉग बोलते हैं। उसको भी झोला उठा के वाला जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मोदी की तारीफ में बोला गया है। खैर, ये तो राजनीति है। कभी राजनीति की फिल्में होती हैं, कभी फिल्मों में राजनीति होती है, चूँकि समाज का दर्पण है। लेकिन चुनाव है तो उसको उससे कनेक्ट किया जाएगा, वो भी जबकि शिवसेना सांसद जो है संजय राउत ने उसको लिखा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए और ऐसी परिचर्चा के लिए देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद है तो अपना कमेंट अवश्य लिखें, सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।